बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दोस्तों आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद। आपको एक बार फिर वेलकम करता हूं अपने फैमिली यूट्यूब चैनल अज़ीज़ यूके व्लॉग्स पर, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, बाखरियत होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। इसके साथ मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, उस पर कमेंट्स भी करते हैं, मेरी इस्लाह भी फरमाते हैं और मुझे मोटिवेट भी करते हैं। ये आप ही का एहसान है, आप ही की मेहरबानी है जो मेरी वीडियो देखकर सराहते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर भी करते हैं। और आप मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह पाक मुझे इसी तरह काम करने, सच बात करने और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार करने की अल्लाह पाक मुझे तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूके के वर्क वीज़े के बारे में तफसील के साथ बताने वाला हूँ कि एक्चुअल वर्क वीज़ा मिलता कितने का है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे नाजरीन, मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया कि बहुत से लोग जो वर्क वीज़े पर यूके में आए थे पिछले साल 2 साल में, उनके साथ क्या क्या धोखे हुए हैं, क्या क्या मिसहैप्स हुए हैं, क्या क्या उन्हें परेशानियां हुई हैं, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है नाजरीन। बड़ी मेहनत के साथ हम ये वीडियो तैयार करते हैं, तो अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको मालूमात कैसे मिलेगी। अल्लाह पाक हमें हक सच बोलने और हक सच पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मज़ीद वक्त ज़या किए बगैर करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। नाजरीन, 2024 की अपडेट्स के बाद यूके का वर्क वीज़ा कितने का मिलता है, नई पॉलिसी की चेंज के बाद कौन कौन सी ऐसी फ़ीस है जो इनक्रीज़ हो गई है और आपको कौन कौन सी मुश्किलात से गुजर कर यूके का वीज़ा हासिल करना पड़ता है, और अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो आपकी कितनी कॉस्ट है, यूके गवर्नमेंट की वीज़ा की फ़ीस कितनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कितनी है। नाज़रीन, यूके के वर्क वीज़े मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं और जिस वीज़े के बारे में आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ वो है जो पिछले सालों में काफ़ी चलता रहा है, वो है केयर वर्कर वीज़ा। नाज़रीन, इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी हेल्थ इंश्योरेंस की आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती, इस वजह से इसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। जो कॉस्ट आपने यूके की गवर्नमेंट को पे करनी है वो इस वीज़ा कैटेगरी में बहुत ही कम है। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ टाइप्स के वीज़ा की जो फ़ीस है वो तकरीबन 700 पाउंड से लेकर 1500 पाउंड तक होती है। ये मैं तमाम कैटेगरी के वीज़ों की आपको एक साथ ही बता रहा हूँ और ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन सा वीज़ा आप हासिल कर रहे हैं और इसके हिसाब से ही आपको उसकी वीज़ा फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि केयर होम वीज़ा और होम केयर वीज़ा ये 2 मुख्तलिफ़ टाइप के वीज़े होते हैं और ये भी एक वर्क वीज़े की किस्म होती है। इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि आपको इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं करनी पड़ती। अगर आपको कोई ऐसा वीज़ा मिल रहा है और इस किस्म के वीज़े के अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है, चाहे वो NHS के साथ है या केयर होम के साथ है, इसकी ये ख़ास बात यह है कि आपको इसकी मेडिकल इंश्योरेंस की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। और नाजरीन, इसका प्लस पॉइंट भी यही है कि इसी वजह से हमारे ज़्यादातर लोग इसी वीज़ा कैटेगरी की तरफ जाते थे कि उनको मेडिकल इंश्योरेंस जो वो फ्री में मिलती थी। और जो वीज़ा फ़ीस थी वो काफ़ी पहले चीप थी, अब तकरीबन 750 पाउंड आपको एम्बेसी को पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा नाजरीन, जो तीसरी सबसे मेन और बड़ी कॉस्ट जो लोग पहले भी पे करते आए हैं और जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है कि अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू इस केयर होम के वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, डिपेंड करता है वो एजेंट आपसे क्या चार्ज करता है। आप एक बड़ी अमाउंट से पहले बच तो गए कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं की, लेकिन ये जो एजेंट्स की फ़ीस है ये तो आपने हर हाल ही में पे करनी पड़ेगी अगर आपने एजेंट के थ्रू इस वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है। और जो सैलरी थ्रेशोल्ड था जो पहले काफ़ी कम था, अब तकरीबन 26,000 पाउंड है। अगर दूसरे टाइप के वीज़े से कंपेयर करें
तो ये अब भी काफ़ी कम है। नाजरीन, मैं कहीं यूके में कई दोस्तों से मिला हूँ जो वर्क वीज़े पर, केयर होम के वीज़े पर यूके में हैं, और वो 20 से 30 हज़ार पाउंड एजेंट्स को देकर आए हैं। नाजरीन, मैं एक भाई को उससे मिला हूँ जो मुझे कह रहे थे कि वो भी 20 हज़ार पाउंड देकर आए हैं, और उन्हें पहले कहा गया था कि उनको 5 साल का केयर होम का वीज़ा मिलेगा, लेकिन जब वो तैयारी कर चुके, उनके पास कोई चॉइस नहीं रही, तो उनको 1 साल का वीज़ा देकर भेज दिया गया। तो अब वो बेचारे इतने परेशान हैं कि वो केयर होम वाले उनका वीज़ा अब एक्सटेंड नहीं कर रहे, और उनको अब वीज़ा एक्सपायर होने में 1 साल पूरा होने में तकरीबन 2 माह बाकी हैं। वो बेचारे इतने परेशान हैं, मुझसे मदद की कह रहे थे। मैंने यही उनको कहा कि आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आपको इस वीज़े को स्विच करना पड़ेगा या किसी और केयर होम से आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। नाजरीन, जो डिमांड्स एजेंट्स करते हैं वो गैर कानूनी है, सरे से गैर कानूनी है, ये होना ही नहीं चाहिए। ये उन लोगों के लिए मसला बनता है जो एजेंट्स के थ्रू किसी भी वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, और एजेंट्स उनसे मनमानियाँ करते हैं। कभी उनका कॉज लेटर फेक दे देते हैं, और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जब फेक लेटर के साथ उन्होंने अपना केस सबमिट किया तो उन बेचारों को 10-10 साल का बैन लग गया। कुछ बेचारे ऐसे भी हैं जो यूके में तो आ गए, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली, सालों गुजर गया, 6 माह गुजर गए, वो बेचारे धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं यूके में। नाज़रीन, जिस जॉब पर आप यूके में आए हैं, अगर वो जॉब आपको नहीं मिलेगी तो कोई दूसरा बंदा आपको जॉब क्यों देगा और कैसे देगा? ये गैर कानूनी है। आप जिस जॉब पर, जिस वीज़े पर, जिस कंपनी के वीज़े पर यूके में आए हैं, आपको उसी में जॉब करनी पड़ेगी। कोई दूसरा आपको जॉब देगा तो वो गैर कानूनी होगा। जब तक आप अपने वीज़े को स्विच ना कर लें, आप काम करेंगे तो आप गैर कानूनी काम करेंगे। ये इसके अंदर डिसएडवांटेज है, जो इसके अंदर एजेंट्स पड़े हुए हैं वो अपनी मनमानियाँ करते हैं, और आपके साथ एक किस्म की, मैं कहता हूँ कि आपके साथ लूट मार करते हैं। आपकी मजबूरियों से वो फ़ायदे उठाते हैं। नाज़रीन, अगर आप ख़ुद पढ़े लिखे हैं, आपके पास स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप ख़ुद क्यों नहीं ऑनलाइन जाकर इस वीज़े के लिए अप्लाई करते? एजेंट्स के झंझट में आप क्यों पड़ते हैं? ये नहायत ही आसान और सस्ता प्रोसेस है जो आप ख़ुद कर सकते हैं, और आपको मेरे ख़्याल में करना चाहिए। एजेंट्स के पास नहीं जाना चाहिए। नाज़रीन, अगर एजेंट्स के बगैर आप अप्लाई करेंगे तो इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। आपको आइल्स करना पड़ता है, तकरीबन 60,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं इसके, और इसके बाद आपने टीबी टेस्ट करवाना है। नाज़रीन, तकरीबन इस जो पाकिस्तान में जो कॉस्ट है तकरीबन 1 लाख रुपए के लगभग है इसकी। नाज़रीन, इसके बाद आपने 700-750 पाउंड एम्बेसी की फ़ीस देनी है, और मेडिकल इंश्योरेंस जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके बाद जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो आपने सिर्फ जहाज़ की टिकट करवानी है और यूके पहुँचाना है। नाज़रीन, ये तकरीबन आपका 6 से 7 लाख का ख़र्चा हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप लीगल तरीके से ख़ुद अप्लाई करके एजेंट को निकाल कर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह 5-6-7 लाख से ज़्यादा आपका ख़र्चा नहीं होगा। नाज़रीन, केयर होम के वीज़े पर या NHS के वीज़े पर कोई इतनी इसकी कॉस्ट नहीं है, इतना ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान प्रोसेस है। तो ये मैं आपको यही राय दूँगा, मशवरा दूँगा कि ये आप ख़ुद ही कर लें तो बेहतर है। इस तरीके से आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। नाज़रीन, जो 6-7 लाख मैंने आपको बताया है, ये आज के हिसाब से कुछ भी नहीं है। अगर 6-7 लाख आप लगाकर यूके में पहुँच जाएँ तो इससे अच्छी बात और कौन सी है कि जब आप 20-30 हज़ार पाउंड एजेंटों को देते हैं और फिर ज़लील और ख़ार भी होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कॉस्ट किसी को भी नहीं मिलती, क्योंकि बीच में एजेंट्स पड़े हुए हैं जो लूट मार कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जो यूके ने नई अपडेट दी है वीज़ा पॉलिसी के बारे में कि आप अब अपने बच्चों को, फैमिली को साथ लेकर नहीं आ सकते। 11 मार्च 2024 के बाद यूके गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि आप डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। और जो दूसरे जो वीज़ा की टाइप्स हैं उसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसकी सैलरी थ्रेशोल्ड बहुत ही हाई है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या यूके से बाहर से अप्लाई करेंगे
تو اس کی جو سیلری ریکوائرمنٹس ہے 38,700 پاؤنڈ آپ کی سالانہ سیلری ہونی چاہیے. اگر اتنی سالانہ سیلری آپ کی نہیں ہوگی تو آپ ورک ویزا اپلائی ہی نہیں کر سکتے. اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی سیلری کی ریکوائرمنٹس بھی پوری ہے، جاب بھی آپ کو مل جاتی ہے، تو آپ کو کتنی کاسٹ لگے گی. ناظرین اس میں بھی دو قسم کی کاسٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ویزا فیس پے کرنی ہے، وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی کاسٹ 700 پاؤنڈ سے لے کر 1500 پاؤنڈ کے درمیان ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ویزا اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے بڑی کاسٹ ہے وہ ہیلتھ انشورنس ہے، اور نئی پالیسی کے تحت اب ہیلتھ انشورنس کافی ایکسپینسو کر دی گئی ہے. اور کیئر ہوم کے ویزے کے علاوہ جو بھی لوگ ہیلتھ انشورنس پے کریں گے، یہ پر پرسن کے میں ناظرین آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1035 پاؤنڈ ایک سال کی ہیلتھ انشورنس فیس آپ کو پے کرنی پڑے گی. اور اگر آپ کا ویزا 5 سال کا لگا ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں، یہ تقریباً 5,000 سے زیادہ بنتے ہیں جو فیس آپ کو ہیلتھ کی انشورنس کی پے کرنی پڑے گی. اور یہ ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بندے کی فیس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر آپ کے ساتھ بیوی بھی اور 2 بچے بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے پے کرنی ہے، تو یہ بہت زیادہ بن جائے گی. یہ دیکھ لیں اگر آپ 4 بندے آ رہے ہیں تو آپ کو 20,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہے صرف میڈیکل انشورنس کی کاسٹ پڑے گی. ہاں ناظرین، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ اکیلے جا رہے ہیں اور آپ 3 سال کا ویزا حاصل کر رہے ہیں، تو ظاہرہ آپ کو پھر بہت کم فیس دینی پڑے گی میڈیکل انشورنس کی. آپ نے آئلٹس کروانا ہے، ٹی بی ٹیسٹ کروانا ہے، اور آپ نے میڈیکل انشورنس پے کرنی ہے، تو یہ سب ملا کر تقریباً 10-12 لاکھ روپے میں یا 13 لاکھ روپے میں آپ کا ٹوٹل خرچہ ہو جائے گا. ناظرین پھر وہی بات میں دہراتا ہوں کہ اگر اس کے دوران بھی آپ نے ایجنٹوں کو آپ نے شامل کر لیا اور سم ٹائم آپ کے پاس چوائس ہی نہیں رہتی، آپ کو مجبوراً ایجنٹ کو شامل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو ویزے نہیں مل رہے یا ڈائریکٹ کمپنی سے جاب حاصل کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کمپنیاں بھی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ہی دیتی ہیں جابز. اسی وجہ سے بیچ میں ایجنٹس مافیا پڑے ہوئے ہیں اور یہ ویزا بائی اور سیل کا ایک قسم کا کاروبار چل رہا ہے. ناظرین یہ ٹوٹلی غیر قانونی ہے اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے کافی ساری نئی پالیسیز بھی بنائی ہیں. پالیسیز میں سختیاں بھی کی ہیں، کافی چینجز بھی کی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہی امید رکھتا ہوں کہ تبدیلیاں مزید ہوں گی. ایجنٹوں پر کریک ڈاؤن ہوگا، سختی سے نپٹا جائے گا ان کو جو ہمارے سادہ لوگوں کو، ہماری عوام کو جو لوٹ رہے ہیں. ناظرین آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ پاک بہترین رزق دینے والا ہے. واللہ خیر الرازقین. جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، کسی کے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈیئر ریسپیکٹڈ ویورز، یہ جو کاسٹ تھی ساری میں نے آپ کو بتا دی. پھر بھی آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آئیے، مجھ سے ضرور پوچھیے گا اور میں انشاءاللہ آپ کو بر وقت جواب دوں گا. اب اپنے میزبان محمد زاہد کو عزیز UK ولاگ سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے کسی اور انفارمیٹو ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.